नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जिसका नाम तो सबने सुना है, एफआईआर और एनसीआर। लेकिन असली फ़र्क बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं एफआईआर दर्ज होने और एनसीआर लिखे जाने में बस एक लाइन का नहीं बल्कि पूरे हक का फ़र्क होता है। तो चलिए जानते हैं एफआईआर और एनसीआर में से जो आपके हक की रक्षा करता हो। तो चलिए चलते हैं इस पहले स्लाइड के माध्यम से हम जानते हैं एफआईआर और एनसीआर के बारे में। जब कोई अपराध घटित होता है जैसे मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज या किसी सामान का गुम हो जाना या चोरी हो जाना, तब आम नागरिक को केवल इतना पता होता है कि यदि कोई अपराध घटित हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। अपराध की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस या तो एफआईआर रिपोर्ट लिखती है या एनसीआर रिपोर्ट लिखती है। ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि पुलिस एफआईआर की बजाय एनसीआर रिपोर्ट लिखती है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना प्रतिवेदन होता है, जिसका अर्थ है अपराध के किए जाने की दी गई पहली सूचना। वही एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसका अर्थ है असंज्ञेय मामले के संबंध में दी गई सूचना। एफआईआर रिपोर्ट के बारे में तो सबने सुना होता है, परंतु एनसीआर रिपोर्ट के बारे में कम ही लोग जानते हैं। साथ ही इससे संबंधित कानूनी अधिकारों के बारे में भी जानकारी का काफ़ी अभाव है। इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर और इससे जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपराध के प्रकार के बारे में। अपराध दो प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञेय अपराध, जिसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरा असंज्ञेय अपराध, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करते हैं। आमतौर पर जो अपराध गंभीर किस्म के होते हैं उन्हें सीआरपीसी के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे अपराध में पुलिस अधिकारी बिना वारंट के ही आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हैं। इन मामलों में ही पुलिस द्वारा एफआईआर रिपोर्ट दर्ज की जाती है। दूसरे अपराध के बारे में जानते हैं। असंज्ञेय अपराध, जिसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। आमतौर पर जो अपराध मामूली किस्म के होते हैं उन्हें सीआरपीसी के तहत असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इन अपराधों की जांच के लिए पुलिस को कोर्ट से अनुमति की आवश्यकता होती है तथा इन मामलों में पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस को दी गई सूचना को ही एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसे एनसीआर रिपोर्ट कहा जाता है। क्यों करानी चाहिए एफआईआर? अपराध के हो जाने के बाद पुलिस को गतिमान करने, सबूत जुटाने, अपराधी को गिरफ्तार करने और पीड़ित को संरक्षण प्रदान करने का सबसे बेहतर हथियार है एफआईआर ही है। अपराध के घटित होने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके अपराध के होने की सूचना को पास के पुलिस स्टेशन में दी जानी चाहिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173, धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस थाने की भार साधक को यह दायित्व सौंपा गया है कि ऐसी सूचना को वो एक रजिस्टर में दर्ज करे, जिसे एफआईआर रजिस्टर कहा जाता है। सूचना दर्ज करने के पश्चात सूचना देने वाले का हस्ताक्षर उस पर लिया जाता है और उसकी एक निःशुल्क प्रति सूचना देने वाले को दी जाती है। एफआईआर अपराध को साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य विधि के तहत एक सुसंगत दस्तावेज भी माना जाता है। क्यों करानी चाहिए एनसीआर? क्योंकि एनसीआर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एफआईआर बहुत ही ज़रूरी होता है, वैसे ही एनसीआर रिपोर्ट भी कुछ हद तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए जानते हैं एनसीआर के बारे में। कुछ लोगों का यह मानना है कि एनसीआर कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि यह गलत धारणा है। एनसीआर दर्ज कराने के कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं, जैसे कि पहला, अगर सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि के गुम हो जाने पर उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में एनसीआर की कॉपी के आधार पर अपना बचाव किया जा सकता है। इसके साथ ही गुम हुए कुछ दस्तावेजों को दोबारा बनवाने के लिए एनसीआर जमा करानी पड़ती है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि छानबीन के दौरान पुलिस द्वारा गुम या चोरी हुए सामान की रिकवरी कर ली जाती है। ऐसी परिस्थिति में एनसीआर की कॉपी के आधार पर वह सामान शिकायतकर्ता को मिल जाता है। अगर आप एनसीआर से संतुष्ट नहीं हैं तो क्या करें? यह भी आमतौर पर देखा जाता है कि जिन मामलों में एफआईआर बनती है उनमें भी कई बार पुलिस हल्की धारा लगाकर मात्र एनसीआर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। ऐसा पुलिस द्वारा अक्सर तब किया जाता है जब या तो सामने वाली पार्टी का काफ़ी दबाव हो या पुलिस खुद मामले की जांच न करना चाहती हो। ऐसी परिस्थिति में संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की कोर्ट के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 की धारा 3, धारा 156 की धारा 3 दंड प्रक्रिया संहिता की याचिका लगाई जा सकती है, जिसमें कोर्ट से प्रार्थना की जा सकती है कि पुलिस को उस मामले में एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया जाए। तो दोस्तों, आप जान ही गए हैं कि एफआईआर और एनसीआर में क्या फ़र्क है और कब कौन सा करवाना ज़रूरी होता है। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने हक के बारे में जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि
आगे मैं ऐसे ही लीगल नॉलेज से जुड़ी सच्ची और काम की बातें लेकर आती रहूँ।